हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं दे रहा हूँ इंग्लिश का जो सेक्शनल टेस्ट है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और आप भी जो है ना भाई मेरे साथ मॉक टेस्ट दीजिएगा और देखते हैं भाई कितना भाई स्कोर रहता है। ओके। अभी मैंने जस्ट यार स्टार्ट ही किया ये जो सीरीज़ है ना सेक्शनल टेस्ट की। तो भाई अब स्टार्टिंग में तो क्या ही इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बन पाएगा, लेकिन धीरे धीरे भाई इम्प्रूव करेंगे जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे। और भाई मैं रोज़ जो है ना एक एनटीपीसी का भी मॉक देता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट का, जिस भी भाई का या किसी का भी जो है ना अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है अंडर ग्रेजुएट का, तो वो मेरे साथ क्या है तो भाई एग्ज़ाम दे सकता है। मतलब मॉक मैं रोज़ ही देता हूँ, हर एक मॉक। ठीक है, अभी तक मैं 8 मॉक तो एक सीरीज़ के देख चुका हूँ और 4 और 5 जो है भी एक दूसरी सीरीज़ के दे चुका हूँ। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। और इससे पहले जो है ना अभी मैंने भाई वो भी दिए थे, जो मतलब जो पिछले प्रीवियस ईयर है 2025 के, उनका जो लेवल है काफ़ी अच्छा था अभी। मतलब कि उसमें मेरे 80 से ऊपर भी मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा यार बोरिंग सा हो गया, क्योंकि बार बार जब एक बार आपको पता चल जाता है ना एक एग्ज़ाम का पैटर्न का, तो फिर वो बोर हो जाता है थोड़ा सा। तो इस वजह से मैंने फिर उनको छोड़ के फिर ये जो दूसरे टेस्ट होते हैं ना, क्योंकि इसमें अलग अलग पैटर्न आता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रेडी। चूज़ अ ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको बाद में देखते हैं। यस, सेंट और सेंट है। सेंट का मतलब प्लीजेंट होता है हमारा। ओके, पास्ट टेंस ये गलत है, लाउड म्यूजिक गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है करेक्ट टेंस बताना। दे हैव बिन बिल्डिंग द हाउस फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। ठीक है, ओके, तो यानी कि बना रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अच्छा करेक्ट टेंस बताना क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा हमारा ये। ठीक है, क्योंकि हैव बिन बिल्डिंग हो गया ना। यस, हैज़ बिन बिल्डिंग, हैव बिन बिल्डिंग है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट एंटोनिम रिगरस का मतलब होता है जोरदार, तो अपोजिट हो जाएगा थोड़ा सा टायरलेस, थकाने वाला है ना, क्योंकि शी रिगरस डिसिप्लिन हेल्प्ड हर टू विन द कंपटीशन। ठीक है, तो उसका मतलब अच्छा था ना, तभी तो उसके तो जीत पाई ना वो, तो क्या हो जाएगा अपोजिट है। पेंस टेकिंग हज़ार्ड कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, रिगरस, रिगरस एक तो विगरस होता था, एक रिगरस। रिगरस होता है शायद से डिफ़िकल्ट है, तो अपोजिट हो जाएगा शायद से आसान। टायरलेस ही होना चाहिए, बाकी बाद में देखते हैं इसको ना। नेक्स्ट द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ वॉज रिटर्न डैश है। रिटर्न रिटर्न बाई होता है ना, रिटर्न बाई। ठीक है। नेक्स्ट पैसेंजर स्टार्टेड, क्या बताना है इसमें, ग्रामेटिकल एरर है तो बाद में देखेंगे। ओके, ये बताना है स्पीच है, तो शी इज़ कम्पेयर टू द टेम्पटेशन ऑफ अनदर ड्रिंक। तो शी टोल्ड दैट शी इज़ कम्पेयर। ठीक है, तो पास्ट है ना, तो हमारा पास्ट सिंपल पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो ये गलत है। तो हैड होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो वेदर तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी पूछा है, तो शी हैड हो गया। नेक्स्ट पैसिव वॉइस में करना है ना, गिवन सेंटेंस सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, तो विल हैव कंप्लीटेड है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, विल कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना हमारी, तो विल भी नहीं होगा हमारा। विल हैव बीइंग करना क्या है, सिलेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अच्छा, तो ये विल है, तो विल हैव बीन होना चाहिए ना, विल हैव बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट है ही डैश नॉट बियर द कंस्ट्रक्शन नॉइस है। ठीक है, ही डैश नॉट बियर द कंस्ट्रक्शन नॉइस एंड रैन आउट ऑफ द रूम। अच्छा, वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो ही कुड नॉट बियर द कंस्ट्रक्शन नॉइस एंड रैन आउट ऑफ द, तो पास्ट पास्ट की है। नेक्स्ट द चिल्ड्रन डैश द क्लासरूम आफ्टर द बेल रैंग। तो चले गए थे। ठीक है, तो रैन आउट होगा, रैन ओवर नहीं होगा, द चिल्ड्रन रैन आउट। नेक्स्ट है शी सिंगल हैंडेडली डैश द फुल बर्डन ऑफ रेजिंग 3 चिल्ड्रन। ओके, तो उसने क्या है तो शोल्डर्ड आएगा। ठीक है, या शी शोल्डर्ड, स्टॉक नहीं आएगा, शेड नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट झेला है ना उसने। यस, द एक्सीडेंट करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ से देखते हैं द कुक, तो यानी कि इससे स्टार्टिंग नहीं होगी। ओके, दे फोर्ट, इससे भी नहीं होगा। एट लास्ट वन डे दे फ्लू। ठीक है, तो यानी बी से स्टार्टिंग होगी हमारी। ठीक है, तो वंस देर वर 2 कुक्स लिविंग इन द सेम फार्म यार्ड हु कुड नॉट बियर द साइट ऑफ ईच अदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, द कुक देन वॉन द बैटल। ठीक है, वॉन द बैटल। ओके, तो इसके बाद डी में क्या है, तो एट लास्ट वन डे दे ब्लू अप टू द फाइट एंड ब्रेक द लो। यस, बी के बाद डी आएगा, फिर उसके बाद सी क्या होता है, दे फोर्ट लड़ते रहे, फिर लास्ट में क्या होता है, ये जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट जंप द बैड वैगन, ये होता है हमारा कि भाई बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, तो डू व्हाट एल्स इज डूइंग। नेक्स्ट अंडरलाइन द वर्ड, इम्प्रूवमेंट करना है, तो बाद में देखेंगे इसको। ओके, विंडिक्टिव होता है प्रतिशोधी, तो पोस्ट क्या हो जाएगा, रिवेंजफुल। यस, नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट, वांटिंग और डिवरिंग ग्रेट क्वांटिटीज़ ऑफ फूड। ओके, तो ये होता हमारा वोराशियस, नहीं वीराशियस तो सच्चाई होता है, वांटिंग और डिवरिंग ग्रेट क्वांटिटीज़ ऑफ फूड और हैविंग अ वेरी ईगर अप्रोच टू एन एक्टिविटी। ठीक है, तो वोराशियस होता हमारा। विवेशियस होता है जोशपूर्ण, यस ये होगा हमारा, क्योंकि वोराशियस तो नहीं होगा, वीरेशियस भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सिट्यूट, ओ फॉर रिलेटिंग टू एम्फीबियंस है, तो ये मेमेलिन हो जाएगा हमारा। लेकिन से बोला फ्रॉक्स और टोड्स है, तो ये
रेप्टिलियंस नहीं होगा हमारा, है ना, क्योंकि फ्रॉग्स एंड मैमल्स थोड़ी होते हैं वो। यस नेक्स्ट, अब ये पैसेज है तो 23 से है, ठीक है। उसके बाद 24 में क्या दे रखा है, ओके ये देख लेते हैं हमारा। स्मोक ऊज्ड अप बिटवीन द प्लैंक्स है एंड लास्ट मोस्ट पीपल क्या होता है बोर्ड द शोक ब्रेवली। पैसेंजर्स वर टोल्ड द राइजिंग गेल, ठीक है। तो इसका मतलब पहले इसमें क्या तो बात करिए तो क्यू से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। फ्लेम्स ब्रोक आउट हेयर एंड देयर एवरी वन नो न्यू देयर वॉज अ फायर ऑन द बोर्ड। द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर, राइजिंग गेल ने क्या कर दिया उसको ज़्यादा बढ़ा दिया। पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द शॉप है, क्विट द शिप है। फ्लेम्स ब्रोक आउट, ओके तो SQRQ, ठीक है SQR यानी पी से तो स्टार्टिंग नहीं हो रही हमारी। स्मोक ऊज्ड बिटवीन द प्लैंक्स है एंड यहाँ पर क्या दे रखा है इसमें थोड़ा सा है ना भाई गड़बड़ हो सकती है। रब आउट राइटिंग होता है इरेज मिटा देना, ठीक है नो। अब यहाँ से क्या होता है पहले ये देखते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकली एरर बताना है तो योर सीइंग, सी में क्या होता है हमारे स्टेटिव वर्ब है तो ING नहीं लगा सकते, ठीक है ओके। तो योर हैविंग, अब योर हैविंग सीन दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू, तो ये भी गलत है भाई, अब हैविंग तो लगा ही नहीं सकते ना इसमें। तो योर सीइंग दिस फिल्म यानी कि तुम्हारा देखना, ठीक है। अब योर हमारा क्या है तो सीइंग, तो हो सकता है ये जिरंड हो जाए हमारा। अगर मान लो जिरंड हो गया, जिरंड से पहले हमारा पोजेसिव डिटरमिनर आएगा और योर तो हमारा यहाँ पर क्या तो योर्स तो हमारा वो हो जाएगा ना, योर है क्या है तो योर्स है, ठीक है योर्स। योर्स हमारा क्या है तो ये डिटरमिनर ही होता होगा शायद से, ठीक है। तो योर यानी कि योर सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू, यस ठीक है। तो डेटर्मिनर आएगा ना, तो इसमें योर्स हमारा क्या होता है प्रोनाउन होता है ना शायद से। देखो यू है, यू हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा यू होता है। तो इसका जो डेटर्मिनर होगा क्या होता है योर, दिस इज़ योर पेन, ठीक है। हाँ तो योर हमारा क्या होता है डेटर्मिनर होता है, तो ये प्रोनाउन थोड़ी आएगा, तो योर आएगा, यस करेक्ट ऑप्शन है ना, यस। नेक्स्ट उसके बाद पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट नहीं होगा, बिहेविंग वायलेंटली, ठीक है यस। व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, ठीक है बिहेव वायलेंटली आएगा। नेक्स्ट उसके बाद करेक्ट सेंटेंस बताना है। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन मच वर्स, लकीली नो हार्म वॉज डन, ठीक है। तो लक नो हार्म वॉज डन नहीं, लकीली आना चाहिए ना, ओके तो यानी कि ये गलत है। तो देयर वर ऑलमोस्ट 60 पीपल देयर, देयर वर ऑलमोस्ट 60 पीपल देयर, ये ठीक लग रहा है मुझे। माई फादर इज़ वेरी क्विकर देन आई, ठीक है ओके। वेरी क्विकर, देखो वेरी जो होता है हमारा वो क्या होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, तो ये तो गलत हो गया। आई मेट माई मदर सेल्डम, ये भी गलत है क्योंकि सेल्डम हमेशा पहले आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और क्या होता है मेन वर्ब के बीच में, तो इसका मतलब यही ठीक है। नेक्स्ट है 15th है, ओके इसमें क्या बताना है इम्प्रूवमेंट है। लॉन्ग गॉन आर द डेज व्हेन कस्टम्स एंड एक्सरसाइज बोर्ड्स पेट्रोल द कोस्ट है विद द एम प्रिवेंट, ठीक है प्रिवेंट विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग होना चाहिए, विद द एम है ना, विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कैचिंग स्मगलर्स, ठीक है। तो एंड हमारा क्या होता है कंजंक्शन होता है, तो एंड से पहले जिरंड है ना, तो उधर भी जिरंड ही आना चाहिए, तो यानी कि ये की ऑप्शन है हमारा, और तो कोई है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 19 से किनाता 23 तक ये हमारा, और इसमें देख लेते हैं एक बार। शूज़ ओज्ड बिटवीन द प्लैंक्स, इसमें मेरे को गलत होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है ये रिग्रेस है। रिग्रेस का मतलब देखो एक तो होता है विग्रेस, विग्रेस होता है जोरदार, तो विग्रेस का मतलब डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा आसान। तो पेंस टेकिंग तो होना होगा, तो कंसिस्टेंट हो सकता है। टायरलेस तो थकाने वाला होता है, पेंस टेकिंग भी ये कुछ ऐसा ही सा है, और यही लग रहा है मेरे को तो ना, यस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है ये 24 है, ठीक है। स्मोक ऊज्ड बिटवीन द प्लैंक्स है। मोस्ट पीपल बोर्ड द दिस, एवरी वन नाउ न्यू देयर वॉज अ फायर ऑन बोर्ड, यानी कि हर किसी को, अच्छा देखो मेरे हिसाब से क्या है कि भाई देखो फ्लेम्स जो है ना हर जगह थे, उसके बाद सबको पता चला कि भाई हाँ कि भाई हर एक को पता चल गया कि फायर तो है बोर्ड पे, ठीक है। तो एस के बाद आर आना चाहिए, एस के बाद आ रहा है, एस के बाद आ रहा है, और क्यू में क्या है तो राइजिंग एल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है द राइजिंग एल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर, ठीक है। तो द स्मोल्डरिंग फायर से पहले फायर की बातचीत होगी ना, तो देयर वॉज अ फायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई आर के बाद ही क्यों आएगा, आर के बाद क्यों आएगा, आर के बाद, यानी कि ये तो गलत है, ठीक है। आर के बाद क्यों आएगा तो फर्स्ट और क्या तो थर्ड में से होना चाहिए। आर के बाद क्यों आएगा, ठीक है, तो फोर्थ भी गलत हो गया, तो फर्स्ट और क्या है तो हमारा थर्ड में से होना चाहिए। आर के बाद क्या है तो क्यों आएगा, ओके। एंड द राइजिंग एल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर एंड पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू, ठीक है। पी से तो वैसे स्टार्टिंग है, तो पी और क्या होता है हमारा ये एस और आर। एवरी वन वॉज नो न्यू देयर वॉज अ फायर ऑन द बोर्ड, ओके। अगर मैं मान लेता हूँ वहाँ से स्टार्टिंग करो, एवरी वन नाउ न्यू देयर वॉज अ फायर ऑन द बोर्ड एंड फिर इसके बाद क्या होता है फ्लेम्स ब्रोक आउट हेयर एंड देयर एंड द राइजिंग एल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर, और लास्ट में क्या है तो क्यू के बाद हमारा आर एस और क्या होता है पी, और पी के बाद क्या तो क्यू है, ओके। पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द शिप, मोस्ट पीपल बोर्ड द शिप ब्रेवली,
पैसेंजर्स को बोला गया था। तो मेरे हिसाब से पी लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। एस से स्टार्टिंग होनी चाहिए, फ्लेम्स ब्रोक आउट हेयर एंड देयर। फिर उसके बाद एवरीवन, यानी एयर इधर उधर जा रही थी, तभी तो सभी को पता चला ना कि एक फायर लगी हुई है बोर्ड पे। और उसके बाद क्यों, फिर उसने क्या है तो द राइजिंग के लिए फैंड कर दिया किसको, स्पोर्टिंग फायर को। यस, यही होना चाहिए भाई। नेक्स्ट 19th में, अब देखो ये क्या हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, अब ये पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी है, लेकिन इसमें देख लेते हैं अगर कोई सिनोनियम वगैरह पूछा होगा तो उससे हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऑथर की टोन है और ये है और ये है, ठीक है। तो ये कोई हमारा क्या है तो हाउ इट इज़ ब्राज़ील इम्पोर्टेड, कोई स्टोरी वगैरह तो नहीं लग रही शायद। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ यूएस कल्चर एंड स्लेवरी नैरेटिव्स है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ यूएस कल्चर और स्लेवरी नैरेटिव्स के बारे में बात हो रही है हमारी, ठीक है, कि यूएस कल्चर का क्या इम्पैक्ट था और स्लेवरी नैरेटिव्स का क्या इम्पैक्ट था। तो यूएस मूवीज़ एंड टेलीविजन इन्फ्लुएंस्ड ऑडियंसेस अक्रॉस द अमेरिकन्स in the second half of the 20th century, ठीक है। In the second half of the 20th century, the soft power of the US empire brought its movies and television to the rest of the people of the Americas. Novels such as this ये बात तो पहली तो ठीक है। फिर adaptations of US novels about slavery had significant cultural impact in Latin America. Latin America की बात हो रही है कहीं पर, ठीक है। इसने बोला कि अडेप्टेशन ऑफ, ये नॉवल्स ही तो है हमारी, ठीक है। इन देयर 1977 टेलीविजन अडेप्ट मेड अ वेरी बिग इम्पैक्ट अराउंड द वर्ल्ड। यस, ये भी ठीक है। तो ए और बी क्या है तो करेक्ट है हमारी। यस, और सी में क्या है तो यूएस सॉफ्ट पावर इन द अमेरिकाज वर मेनली बेस्ड ऑन मिलिट्री फोर्स रादर देन कल्चरल एक्सपोर्ट्स। नहीं, कल्चरल एक्सपोर्ट्स है। यूएस सॉफ्ट पावर इन अमेरिका मेनली बेस्ड ऑन मिलिट्री फोर्स है। ओके, तो यहाँ पर क्या है तो ये इसमें देखना पड़ेगा भाई, मिलिट्री फोर्स है, ठीक है। मिलिट्री फोर्स तो नहीं दे रखा है यहाँ पर हमारा ना। ओके, तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये सॉफ्ट पावर है ना, मूवीज़ नहीं देखो, मूवीज़ बोट यानी कि मूवीज़ भी लेकर आई और ये क्या होता है हमारी टेलीविज़न भी लेकर आई। चलो बाद में देखते हैं, इस बार इसको मार्क को रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है ये दे रखा है, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेमोग्राफिक्स ऑफ द स्लेवरी इन ब्राज़ील एंड यूएस। ब्राज़ील इम्पोर्टेड फार फ्रॉम एस्लेव्ड अफ्रीकन्स देन द यूएस, यानी कि ब्राज़ील करता था ज़्यादा। और बाय द मिड 19th सेंचुरी द एनस्लेव्ड पॉपुलेशन इन द यूएस वाज लार्जर देन इन ब्राज़ील। Okay, the US depended on constant importation of enslaved Africans to maintain its slave population. ठीक है, which best describe the author tone when discussing the history and memory of the slaves. What can be inferred about the significance of the year 1619? ये इस ईयर का क्या सिग्निफिकेंस है हमारा यूएस हिस्ट्री में, ठीक है। और बेस्ड ऑन द पैसेज वट कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये इसमें दे रखा है बिग इम्पैक्ट तो था भाई, ठीक है। अनदर वे इन द यूएस स्लेवरी वॉज अनयूजुअल वॉज क्या था कि इन द नेचर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज ब्राज़ील इम्पोर्टेड अप्रोक्सीमेटली इतने, यस, यानी कि ब्राज़ील इंपोर्ट करता था, यस, ये लिख रखा है इसने, ठीक है। एंड दैट वॉज 12 टाइम्स द इतने एस्लेव्ड मैन वुमेन चिल्ड्रन हूँ डिवान फ्रॉम अफ्रीका लाइव इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे यूएस, ठीक है। येट इन 1872 ब्राज़ील एंस्लेव पॉपुलेशन वॉज कम्पोज ऑफ इतना था, वेयर एज इवन इतना अर्लियर 1860 ऑन द ईव ऑफ सिविल वॉर देयर वर क्लोज टू इतने, ठीक है। हाउ इज़ इट दैट ब्राज़ील इम्पोर्टेड सो मैनी मोर देन द यूएस, यानी कि पहली वाली बात ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारी सो मैनी मोर हो गया हमारा। एंड आइसोलेट पीपल देन द मिड 19th सेंचुरी दिस है। पार्ट ऑफ द आंसर इज दैट नीदर इन द यूएस नॉर इन द ब्राज़ील वॉज स्लेवरी बिगिन। वी डो नॉट हैव क्लियर फिगर्स अबाउट द स्लेव मोर्टेलिटी इन ब्राज़ील बट एज द शुगर बूम स्टार्टेड इन द 17th century it is not an exaggeration to the state that enslaved people, mainly men who worked in the northeast sugar estates, rarely survived longer than 80 or 60 years. In Brazil, very high mortality rates and low birth rates were due to in part of gender imbalance. More male Americans were imported than females at approximately at a rate of 2 men and 1 woman. As a result, Portuguese simplify worked people to death and then continuously imported to Africans. In the US, in contrast, especially in the 19th century, ठीक है, the wombs of the enslaved women produced the new generations of bond people. Yes, ये बोला था इसने। इन अदर वर्ड्स पॉपुलेशन ऑफ द स्लेव्ड एक्सपीरियंस नेचुरल ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये, ठीक है। बाय द स्लेव पॉपुलेशन द यूएस लार्जर इन ब्राज़ील, यस, ये ठीक है हमारा, बी भी ठीक है। एंड द यूएस डिमांडेड ऑन कॉन्स्टेंट इंपोर्टेशन ऑफ स्लेव्ड अफ्रीकन टू मेंटेन इट्स स्लेव पॉपुलेशन। यूएस क्या तो कंटिन्यूसली कर ही रहा था क्या। 6 years को अनदर इन्फ्लुएंशियल वर्क है, ठीक है। ओके, पोर्ट्री द यूएसए सेंटर अमेरिकन द ईयर 2000 फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। फॉर माई अफ्रीकन में एम्ब्रेज द साइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। इन द सेंस ऑफ स्टेब्लिश फ्रेंच अमेरिका, ठीक है। तो सारे लग रहे हैं मेरे को तो ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई कि सर्विस बेस्ड इसका ऑथर टोन डिटेल्स डिफरेंट सरकास्टिक एंड मॉकिंग नहीं, नॉस्टैल्जिक एंड सेंटिमेंटल, एनालिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव, डिटैच्ड एंड क्या होता है इनडिफरेंट,
डिटैच्ड हो सकता है हमारा, ठीक है। वट कैन बी इन्फरेड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1619। इट इज़ अ लार्जली फॉरगटन डेट इन अमेरिकन कल्चर। 6 ईयर्स अगो, ठीक है, इसमें द ईयर 2019 है, मार्क द 400th सेंचुरी, ठीक है, ऑफ 1699 व्हेन द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एस्लेव्ड अफ्रीकन्स लैंडेड इन द ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया, ठीक है। ओके, तो इट मार्क्स द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन इट इज बिकम सिंबॉलिक साइट ऑफ मेमोरी, ठीक है, रेफर द फर्स्ट शुगर प्लांट इन लार्जली फॉरगटेड अमेरिकन कल्चर। ये हो सकता है हमारा ना। यस, फॉर मैनी डेकेड्स है अफ्रीकन लैंडेड, ठीक है, एस्लेड अफ्रीकन लैंडेड द ब्रिटिश कॉलोनी इन वर्जीनिया। एबोलिशन तो नहीं होगा हमारा, सिम्बोलिक साइट है, ओरिजिनल यस है, ये हो सकता है हमारा। उसके बाद 23 में बेस्ड ऑन द पैसेज बट कंक्लूजन, आप क्या निकालोगे, ब्राज़ील यूएस स्लेवरी में एबोलिश द स्लेवरी एट द सेम टाइम, ठीक है। ओके, दिस वे दे केम टू सिम्बलाइज द बिगनिंग ऑफ द स्लेवरी। अच्छा, बिगनिंग ऑफ द स्लेवरी था हमारा ये, एबोलिशन नहीं होगा हमारा ये। मेमोरी ऑफ द साइट इट हैज़ बिकम, एबोलिशन नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ना, सिम्बलाइज द बिगनिंग ऑफ द स्लेवरी, ठीक है। उसके बाद है इस लार्ज इम्पोर्टेड, ठीक है, क्या तो पॉपुलेशन वेट कैन बी ड्रॉन अबाउट द डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यूएस हैड मोर स्लेव पीपल, यस, ये होना चाहिए। ओके, ओनली एंड एंड बी एंड करेक्ट है, यही होना चाहिए भाई इसमें, है ना। देखते हैं बाकी पैसेज में टाइम लग जाता है भाई, अगर थोड़ा मुश्किल दे रखा है तो। 83% आई। पैसेज का मुझे लग ही रहा था यार, ये रिग्रेस का मतलब